नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के एक बेहद अहम हिस्से की। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे फॉर्म 10 मैनिफेस्ट फॉर्म, जो हैजर्डस वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के दौरान इस्तेमाल होता है। फॉर्म 4 एनुअल रिटर्न्स, जो हर साल प्रोड्यूसर और प्रोसेसर को भरना होता है ताकि प्राधिकरण को वेस्ट प्रबंधन की रिपोर्ट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। हैजर्डस वेस्ट रूल्स 2016 का उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम औद्योगिक अपशिष्ट, सीमा पार आवागमन, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और पुनः उपयोग व रिसाइकलिंग पर लागू होते हैं। इसमें अपशिष्ट प्रोड्यूसर से लेकर उसके अंतिम निपटान तक की सभी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकिंग और जवाबदेही को मजबूती से लागू करती है। अपशिष्ट प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां। अपशिष्ट प्रोड्यूसर को खतरनाक अपशिष्ट की पहचान और वर्गीकरण करना अनिवार्य है। अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण, स्पष्ट लेबलिंग और उपयुक्त कंटेनर में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक माह फॉर्म 3 के माध्यम से रिपोर्टिंग देना आवश्यक है। अपशिष्ट को समयबद्ध तरीके से अधिकृत TSDF ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी को भेजना जरूरी है। सभी रिकॉर्ड को बनाए रखना और उन्हें समय समय पर प्राधिकरणों को प्रस्तुत करना प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। फॉर्म 10 एक ट्रैकिंग दस्तावेज है जो खतरनाक अपशिष्ट के जनरेटर से रिसीवर तक के परिवहन को रिकॉर्ड करता है। इसमें अपशिष्ट का प्रकार, मात्रा, वाहन का विवरण और संबंधित हस्ताक्षरों की जानकारी शामिल होती है। इस फॉर्म की कुल 7 रंगीन प्रतियां होती हैं, जैसे सफेद SPCB को भेजी जाती है जनरेटर द्वारा, पीली जनरेटर अपने पास रखता है, गुलाबी रिसीवर के पास रहती है, नारंगी रिसीवर द्वारा ट्रांसपोर्टर को दी जाती है, हरी रिसीवर अपने SPCB को भेजता है, नीली रिसीवर जनरेटर को भेजता है, ग्रे रिसीवर जनरेटर के SPCB को भेजता है। यदि अंतर्राज्यीय मूवमेंट हो, यह प्रणाली हर परिवहन चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। फॉर्म 10 में गलत या अधूरी प्रविष्टियां करना दंडनीय है और इसके लिए रूल 19(1) के तहत सजा भी दी जा सकती है। यह फॉर्म पूरे प्रक्रिया में जनरेटर, ट्रांसपोर्टर और रिसीवर के बीच जवाबदेही तय करता है। अनुपालन और दंड, कंप्लायंस पेनल्टीज। यदि कोई संस्था या व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SPCB राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट मांग सकते हैं। फॉर्म 10 में गलत या अधूरी प्रविष्टियां करना एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। यदि अपशिष्ट का संग्रहण असुरक्षित तरीके से किया जाए या उसका अनधिकृत परिवहन किया जाए, तो वह दंडनीय है। नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण से अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। अपशिष्ट वर्गीकरण शेड्यूल I-A1-2 के अंतर्गत शेड्यूल I उद्योगवार खतरनाक अपशिष्ट की सूची दी गई है, जैसे पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इत्यादि। शेड्यूल 2 अपशिष्ट की विशेषताओं को परिभाषित करता है, जैसे ज्वलनशीलता, इग्नाइटेबिलिटी, संक्षारकता, कोरोसिवनेस, प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, विषाक्तता, टॉक्सिसिटी।
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR). EPR का प्रावधान यूज्ड ऑयल और लीड एसिड बैटरियों के लिए शुरू किया गया है। उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके अपशिष्ट की संग्रहण, रिसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान उचित रूप से किया जाए। यह प्रणाली परिपत्र अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। वार्षिक रिटर्न फॉर्म 4। फॉर्म 4 एक वार्षिक रिपोर्टिंग फॉर्म है जिसे अपशिष्ट जनरेटर, रिसाइक्लर्स और TSDF ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज को प्रत्येक वर्ष SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसमें निम्न जानकारी शामिल होती है: उत्पन्न जनरेटेड अपशिष्ट की मात्रा, संग्रहित स्टोर्ड अपशिष्ट की मात्रा, उपचारित ट्रीटेड और निपटाए गए डिस्पोज्ड अपशिष्ट की मात्रा। यह फॉर्म अनुपालन, ऑडिट और पर्यावरण रिपोर्टिंग के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और यह संस्था की जवाबदेही को स्पष्ट करता है। महत्वपूर्ण फॉर्म्स नियमों के तहत फॉर्म 1 यह अपशिष्ट जनरेटर द्वारा प्राधिकरण के लिए आवेदन हेतु भरा जाता है। फॉर्म 3 अपशिष्ट जनरेटर द्वारा अपशिष्ट रिकॉर्ड रजिस्टर के रूप में तैयार किया जाता है। फॉर्म 4 वार्षिक रिटर्न फॉर्म होता है जिसे जनरेटर या प्रोसेसिंग सुविधा द्वारा जमा किया जाता है। फॉर्म 5 अपशिष्ट आयात करने की अनुमति के लिए आयातक द्वारा भरा जाता है। फॉर्म 6 अपशिष्ट के निर्यात की अनुमति के लिए निर्यातक द्वारा भरा जाता है। फॉर्म 10 अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला मैनिफेस्ट फॉर्म होता है जिसे जनरेटर या ट्रांसपोर्टर द्वारा पूरा किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट सिर्फ एक औद्योगिक चुनौती नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सुनिश्चित करें कि हर अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार हो, क्योंकि साफ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। जब जनरेटर, ट्रांसपोर्टर, रिसीवर और अधिकारी मिलकर नियमों का पालन करते हैं, तभी पर्यावरण संरक्षण की असली ताकत बनती है। जागरूकता ही पहला कदम है। आज आपने जाना, कल से आप निभाएं। अपशिष्ट को जिम्मेदारी से संभालना हमारे सतत विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।